क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग से ज़्यादा तेज़ होता है? क्या एआई इंसानी दिमाग को चुनौती देता है? और अगर ये इंसानी दिमाग को चुनौती देता है तो किस हद तक चुनौती दे सकता है? अगर देखा जाए तो एआई अब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यह हमारे चारों ओर किसी न किसी रूप में रहता है, जैसे मोबाइल फ़ोन में गूगल असिस्टेंट, सिरी, कैमरा में फेस डिटेक्शन, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ तक कि फेसबुक पर जो वीडियो हम देखते हैं उसे एआई चुनकर दिखाता है। यानी आज एआई हमारे पास हर जगह है, चुपचाप लेकिन बहुत ताकतवर तरीके से। तो क्या एआई इंसानी दिमाग से ज़्यादा शक्तिशाली है? नहीं, लेकिन भविष्य में इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एआई कुछ क्षेत्रों में दिमाग से ज़्यादा तेज़ है, लेकिन पूरी इंसानियत और चेतना में अभी भी एआई बहुत पीछे है। मनुष्य का दिमाग और एआई दोनों की ताकत अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती है। क्रिएटिविटी में मनुष्य का दिमाग बहुत उच्च है, नई चीज़ें सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। लेकिन वहीं पर एआई क्रिएटिविटी में सीमित है, सिर्फ दिए गए डेटा पर आधारित होता है। सीखने की क्षमता, मनुष्य का दिमाग अनुभव और भावना से सीखता है, वहीं एआई डेटा और एल्गोरिदम से सीखता है। लचीलापन, मनुष्य का दिमाग किसी भी स्थिति में सोच सकता है, वहीं पर एआई एक सीमित दायरे में अच्छा काम करता है। गति और गणना, मनुष्य का दिमाग गति और गणना में धीमा होता है, गहरी सोच में समय लेता है, लेकिन वहीं पर एआई बहुत तेज होता है, बहुत बड़ी गणनाएं जल्दी कर सकता है। संवेदनाएं, मनुष्य के दिमाग में संवेदनाएं होती हैं, प्रेम, करुणा, गुस्सा। वहीं पर एआई में ऐसी संवेदनाएं नहीं होती हैं। अगर बात सोचने, समझने, रचनात्मकता की हो तो मनुष्य का दिमाग ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर बात तेज़ी से डाटा प्रोसेसिंग या भारी गणनाओं की हो तो एआई ज़्यादा तेज़ है। असल में एआई भी इंसान के दिमाग की ही उपज है, तो मूल ताकत तो इंसान के दिमाग के पास ही है। न्यूरॉन्स बनाम न्यूरल नेटवर्क, मनुष्य के दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। ये नेटवर्क बहुत जटिल है और लगातार खुद को सुधारता रहता है। दिमाग भावनाएं, यादें, अनुभव से सीखता है और संदर्भ को भी समझता है। एआई का न्यूरल नेटवर्क सिर्फ एक मॉडल है, असली न्यूरॉन जैसा नहीं है। ये लाखों करोड़ों डेटा के उदाहरणों से सीखता है, लेकिन यह भावना, आत्मजागरूकता या गहरी समझ नहीं रखता। इसे जो सिखाया जाए उसी दायरे में काम करता है। सीखने का तरीका, मनुष्य के दिमाग को सीखने के लिए छोटा सा अनुभव भी काफ़ी होता है। जैसे एक बच्चा गिरकर सीखता है कि संभलकर चलना है। एआई उसे लाखों उदाहरण चाहिए। एक छोटे से टास्क के लिए भी उसे बहुत ज़्यादा डेटा और ट्रेनिंग चाहिए। ताकत की सीमाएं, दिमाग सीमित ऊर्जा में बहुत बड़ी सोच कर सकता है, लेकिन थकता है, भूल सकता है, गलती कर सकता है। वहीं पर एआई मशीनें बिना थके घंटों काम कर सकती हैं, लेकिन रचनात्मकता नहीं होती, ना ही खुद से असंभव हल ढूंढती हैं। एआई तेज़ी से विकसित हो रहा है, लेकिन मनुष्य का दिमाग अभी भी सबसे जटिल और रहस्यमय सिस्टम है, जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं एआई कभी भी पूरी तरह इंसानी चेतना को नहीं पकड़ सकता, लेकिन कुछ कहते हैं कि भविष्य में सुपर इंटेलिजेंस इंसानी सोच से भी आगे निकल सकती है। चेतना और जागरूकता, मनुष्य का दिमाग इंसान को खुद के अस्तित्व का बोध होता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे खुशी क्यों है, ऐसा सवाल इंसानी दिमाग खुद से पूछता है। यह आत्म जागरूकता कहलाती है। यानी दिमाग न सिर्फ सोचता है, बल्कि सोचने के बारे में भी सोच सकता है। वहीं पर एआई को इस तरह की कोई चेतना नहीं है। वह सिर्फ इनपुट आउटपुट मशीन है। वह समझने का नाटक कर सकता है, लेकिन वह सच में नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। जैसे एआई अगर बोले मैं खुश हूँ तो वो सिर्फ शब्द है, असली खुशी का अनुभव नहीं। भविष्य का खतरा और संभावना, कई वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर एआई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया और उसने इंसान पर कंट्रोल कर लिया तो खतरा हो सकता है, जैसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या सुपर एआई। वहीं पर कई लोग मानते हैं कि एआई इंसान के लिए बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है,
बीमारी का इलाज ढूंढने में, अंतरिक्ष की खोज करने में और पृथ्वी की बड़ी समस्याओं को हल करने में।